डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई है। करीब 34 घंटे बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन राजनीतिक लड़ाई जारी है। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में एक मुकाबला और चल रहा है। यह मुकाबला है केंद्रीय सुरक्षा बल और बमबाजों के बीच। ध्यान से सुनिए, जिन जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं। जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। भांगौर के एक ही घर से 89 बम मिले। एक आम के बगीचे से 9 बम मिले। हावड़ा में 5 बम मिले। कहीं घर से, कहीं आम के बगीचे से, तो कहीं जंगल में बारूदी बम ऐसे ही रखे हुए मिल रहे हैं, और ऐसे मिल रहे हैं जैसे झोले में नारियल रखे हैं। आशंका यह है कि इन बमों का प्रयोग चुनाव में होना था, क्योंकि दुर्भाग्य से बम बंगाल के चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है। बंगाल के चुनाव में बमबाजी हर बार होती है। हर चुनाव में बमबाजी जरूरी होती है। यह भयानक सच है। इसलिए अब हम बंगाल के हिंसक बम कल्चर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर आघात करने की कैसी साजिश हो रही है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। मेरे दोनों तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो नारियल नहीं है, जिंदा बम हैं। एक दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है, जहां पिछले 3 दिन में करीब 100 बम मिल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ हावड़ा के उलूबेरिया इलाके की तस्वीर है, जहां सीआरपीएफ की रूट मार्च ड्यूटी के दौरान उत्तर दुरेल इलाके में 4 से 5 बम बरामद हुए। भांगौर के पोलहाट थाना क्षेत्र में आज 5 बम मिले। एक आम के बगीचे में ये बम रखे हुए थे। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने काशीपुर इलाके में 9 बम बरामद किए, वो भी आम के बगीचे में रखे हुए थे। जिस आम के बगीचे से 9 जिंदा बम मिले हैं वो तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का कहना है कि दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के लिए ये बम रखे हुए थे। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मित्रों, शनिवार को भांगौर के ही शानपुकुर के एक घर से 89 जिंदा बम बरामद किए गए थे। वो घर भी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत लेवल के नेता मोनिरुल इस्लाम का था। जिस घर में बम मिले वो लंबे समय से बंद था। एनआईए की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बमों को जमा करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश या आतंकी एंगल है। जी न्यूज के संवाददाता उस घर तक पहुंचे जहां बम रखे हुए थे। आस पड़ोस के लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस घर को सील किया गया है। इसी घर के अंदर इस बंगाल इलेक्शन के दूसरे फेज से पहले यहाँ पर बम की बरामदगी की गई। पुलिस आया, बोल रहे इस घर में बम है। तो हम बोलो 3-4 साल से घर पड़ा हुआ है, कोई आदमी नहीं रहता है। जिसका घर है वो बाहर रहती है। खिड़कियाँ टूटी हुई है। उसके अंदर से हम लोग उधर गए थे, पुलिस वाले भाग दिया। फिर आके देख रहे हैं जो उसके अंदर बम पड़ा हुआ है। इस्लाम कभी नहीं आती, 4 साल हो गया। तो फिर ये किसने बम रख दिया? कहाँ से बम आ गया? हम लोग तो नहीं जानते। पुलिस वाला आया है, जो घर खोलो देखना है तो देख लिया, देख रहे हैं उसके अंदर बम है। हम लोग नहीं जानते। टीएमसी का तो कोई लेना देना नहीं है इस घर से? कर्मी है, कर्मी है, टीएमसी का कर्मी है। टीएमसी बम बनाती है जी, और वही विरोधी दल का दबाने के लिए बनाता है। टीएमसी बम बनाती है और विरोधियों को दबाने के लिए बम बनाता है। यहाँ पे चुनाव में बम का इस्तेमाल होता है। और अब चूंकि बरामदगी हुई है, शुरुआत हो चुकी है जांच की। जांच के बाद और भी कड़ियाँ इससे जुड़ती जाएंगी, क्योंकि पहली बरामदगी दूसरे फेज के चुनाव से पहले होना और इतनी भारी संख्या में होना, लोग भी आसपास के परेशान हैं कि आखिरकार ये बम आया कहाँ से। सोचिए, बंगाल के मतदाता पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बंगाल के बमबाज चुनाव में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। बम बना रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा, घरों में बम, आम के बगीचे में बम, जंगल में बम, जहां देखिए वहीं से बम निकल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान जहां छापेमारी कर रहे हैं वहीं बम मिल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना और फिर उसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आना,
केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी चुनौती है। यह चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल का चुनाव रक्त चरित्र के लिए कुख्यात रहा। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 172 हिंसक घटनाएं हुई। 2018 के पंचायत चुनाव में 230 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में 278 हिंसक घटनाएं हुई। 2023 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा 350 से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। ये सारी घटनाएं राजनीतिक वर्चस्व के लिए हुई। इन घटनाओं में बम का इस्तेमाल हुआ। 2021 के चुनाव में बमबाजी की ये तस्वीर आई। दक्षिण 24 परगना में कई जगहों पर जिंदा बम मिले। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह बमबाजी हुई थी, किस तरह एक दूसरे पर बम फेंके गए थे। आपने खौफनाक तस्वीर देखी। आज की तारीख में देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं, लेकिन बंगाल को छोड़ दें तो शायद ही कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलती हो। दुर्भाग्यवश ये बम बंगाल की चुनावी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुके हैं। पिछले 5 चुनाव के दौरान कहां और कितने बम और विस्फोटक बरामद हुए, अब वो आंकड़े भी हम आपको दिखा देते हैं। 2016 में चुनाव के दौरान 450 से ज्यादा बम बरामद हुए। बीरभूम, बर्धमान जैसे इलाकों में ज्यादातर बम मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बीरभूम में ही 112 से ज्यादा बम बरामद हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 600 से ज्यादा बमों की बरामदगी हुई। 2023 में एसटीएफ ने 4 दिनों में 1.5 लाख किलो टन विस्फोटक बरामद किया था। जाहिर तौर पर यह विस्फोटक बम बनाने के लिए ही रखा हुआ था। मित्रों, इस बार फिर से चुनाव में बम मिलने लगे हैं। जैसे बोरी में भरकर नारियल रखे रहते हैं, वैसे ही बम मिल रहे हैं। अब तक 250 से ज्यादा बम मिल चुके हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर हिंसा को काबू करना चाहते हैं। यही कारण है कि संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है। जंगल, खेत और आम के बगीचे में अब बमों की खोज हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सेंट्रल फोर्स एक्शन में है और किस तरह से बंगाल चुनाव के दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में बम खोजो अभियान चल रहा है। ये वही भांगौर है जहां पर पिछले 2 से 3-4 दिनों में बड़ी तादाद में जो देसी बम है वो पकड़े गए। आप देखिए, इनके हाथ में इंसास राइफल, AK-47 से लैस ये जवान ये चेक करते नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, इनके हाथ में राइफल्स है और वहां पर यहाँ पर ऐसे ही सुबह ये इन्हीं बागानों में बम मिले थे। उसके बाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। वोटर डर में ना रहे, भय में ना रहे। ये जो यहाँ का इलेक्शन के बीच में ये जो बम कल्चर है, बम फोड़कर वोटर को डराने वाला है, उसको खत्म करने के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये सीआरपीएफ के जवान एक एक बैग थैले को चेक करते नजर आ रहे हैं कि इनमें कहीं छुपाकर कोई बम तो नहीं रखा गया जो इलेक्शन को प्रभावित तो नहीं कर देगा। ये जवान, ये वीर जवान जो देश की आन बान शान के लिए काम करते हैं, वो देखिए। ये अंदर देख लीजिए, ये बोरी में कुछ सामान रखा है, ये चेक करते ये नजर आ रहा है। जहां लीड मिलती है वहां ये जवान पहुंच जाते हैं और सर्च करते। ये तस्वीर है सुपर एक्सक्लूसिव, इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है।